ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, बीके गुप्ता मैनपुरी से। उनसे पूछते हैं उनको क्या पूछना है। गुप्ता जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट लेवल केस है, तो यहाँ पर चाहते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए अब। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस मैनपुरी पे हूँ और एक बिजनेस करना चाहता हूँ, इसमें बेकरी से संबंधित। बैटरी से? बेकरी से संबंधित बेकरी, अच्छा करना चाह रहा हूँ। चलिए, बेकरी से संबंधित बिजनेस करना चाह रहे हैं। उसका तो आजकल बड़ा फल फूल रहा है बिजनेस। हाँ, बेकरी का बिजनेस तो आज के समय में बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप एकदम मतलब कर सकते हैं और इसमें पूंजी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट मतलब किस तरह का व्यवसाय, जैसे इसमें भी बहुत सारा एक्सपेंसेस है और कितना दूर तक बढ़ाना चाहते हैं ये भी सब कुछ निर्भर करता है। केक का है या बिस्किट वगैरह का भी है, किस तरह से करना चाहते हैं। तो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का भी इसमें पूंजी लग सकता है। जिस हिसाब से आपको जितना बड़ा मतलब करना है उतने बड़े हिसाब में से आप कर सकते हैं। अगर शुरुआत करनी है तो आप एक एक करके शुरुआत कर सकते हैं, इकट्ठे मत शुरुआत करिए। इकट्ठे ना शुरुआत कीजिए, चाहे धीरे धीरे बिस्किट का बिजनेस शुरू कर दीजिए या केक वगैरह का केक वगैरह शुरू कर दीजिए। जैसे भी हो आप मतलब एक एक करके आप अपना स्टार्ट करें। और बहुत ही अच्छा स्कोप अभी आज के आने वाले समय में, और खासकर इस दिसंबर और ठंडी के महीने में तो केक वगैरह का बहुत सारा डिमांड रहता है। और थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखना होगा आपको। अगर क्वालिटी का ध्यान रखेंगे तो आपके जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, और आप औरों से चीजें अगर अच्छी होगी तो। नहीं, आजकल तो क्वालिटी पर ही कोई भी सामान निकल रहा है, क्योंकि पहले क्या था, लोग परचेजिंग पावर कम था, लोगों के पास पैसे कम थे, तो लोग किसी भी सामान को खरीदने के पहले मतलब झिझकते थे या खराब क्वालिटी का सामान भी खरीदते थे क्योंकि पैसे कम होते थे। आज लोगों के पास पैसे कम नहीं है, आज लोग खरीदना चाहते हैं, अच्छा चीज लेना चाहते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखो एक एक रेस्टोरेंट जो हाईवे के किनारे भी खुले हुए हैं, अच्छे लोग, अच्छी फैमिली जाकर उसमें खाना खा रही है, क्योंकि वह अच्छे क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वो सर्विस दे रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड भी आ चुके हैं इन सब क्षेत्रों में। तो आजकल पैसे की कमी नहीं है, आप कुछ भी बनाओ, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, बिल्कुल देखो एकदम निकलेगा जी। तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा गुप्ता जी। आप बेकरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक एक करके बिजनेस शुरू करिए, अपने बिजनेस को बड़ा करिए, लेकिन पहले धीरे धीरे, पहले या तो केक का या बिस्किट का शुरू करिए, फिर जब आपको बिजनेस बढ़ता है तो आप दोनों एक साथ शुरू कर सकते हैं। नवीन के पास चलते हैं। नवीन, वहां मौजूद लोग क्या पूछना चाहते हैं और क्या प्रश्न है उनके मन में? कुछ लोग शर्मा भी रहे थे, लेकिन उनको बोलिए कि पूछ सकते हैं क्वेश्चन, शर्माने की कोई बात ही नहीं है, हमारे भविष्य का सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल भविष्य का सवाल है। भीड़ बहुत लग चुकी है, आप देख सकते हैं, एक मजमा सा लगा हुआ है और हमारे साथ उपेंद्र है और सोनम, ये 2 शख्स हैं, युवा हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। उपेंद्र क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं शशि कि उपेंद्र ने पॉलिटेक्निक किए हुए और संभावनाएं तलाशना चाहते हैं कि किस तरह से एक नई संभावनाएं मिल पाए। मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ के लड़के थे जो कि गरीब थे, मतलब पढ़ नहीं पाए वो, और वो पढ़ाई छोड़ती है इंटर के बाद ही, और मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैम की कुछ ऐसी आए कि जो गरीबों को कुछ आगे बढ़ सके, पढ़ सके। मैं यही चाहता हूँ मैम। पॉलिटेक्निक किस चीज में किया हुआ है? मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। मैम पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर रहा हूँ मैम मैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक से? जी, इलेक्ट्रिक से इन्होंने पॉलिटेक्निक। तो आप क्या करना चाहते हैं आगे चल के? बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं? मैम सर मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर, मैं लोको पायलट बनना चाहता हूँ। लोको पायलट बनना चाहते हैं? तो लोको पायलट के लिए ट्रेड आपने चेंज कर दिया? जी सर। क्यों? लोको सर मैं सर ये कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरे साथ के जो लड़के थे सर, वो कुछ आज सर वो कुछ मतलब काम करे सर, पढ़ने की उम्मीद सर ज्यादा, लेकिन पैसे नहीं हो पाए सर, नहीं पढ़ पाए वो। मनोज जी, इनका सीधा सा सवाल ये है कि लिए काम करना चाहते हो कि अपने लिए काम करना चाहते हो? पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और अब संभावनाएं वहाँ पर तलाशना चाहते हैं। ये नहीं, ये अपने लिए काम करना चाहते हैं कि उन लड़कों को पढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं? नवीन, इनसे पूछिए, ये अपने लिए काम करना चाहते हैं, जो लड़के नहीं पढ़ पाए उनके लिए काम करना चाह रहे हैं। आप अपने लिए पूछिए सवाल कि उन लड़कों के लिए सवाल पूछ रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि अपने लिए? जी, मैं तो अपने लिए पूछ रहा था, मतलब कि अपने लिए सवाल पूछ रहे हैं, अपने लिए। जी, अपने लिए मैकेनिकल से कर रहे हैं ये पॉलिटेक्निक। क्या संभावनाएं हो सकती हैं मनोज जी? जी नहीं, इनका क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे।
इनका एक क्वेश्चन था कि ये हमारे साथ जो लड़के गरीब थे, नहीं पढ़ पाए, हम तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो उनके लिए मदद आप तब करोगे ना जब आप कुछ करोगे। बिल्कुल। तो पहले आप करो, पहले आपकी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो, फिर उसके बाद आप इंजीनियरिंग की कहीं भी मतलब जगह तलाशें, आप पहले नौकरी में आए, फिर जाकर के उन लड़कों की मदद करें। अभी अगर करना है तो किसी सरकारी दफ्तर से आप उनको मदद दिलवाने का कोशिश करें, फिर आपका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, उनका फ्यूचर बनेगा। जी बिल्कुल। दिल्ली से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले अपना नाम बताइए। जी पूछिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? फोन कट गया है उनका। ये अभी जो इन्होंने प्रश्न पूछा था थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन वाला लगा। पहले अपने लिए पूछना चाह रहे हैं, फिर अपने दोस्तों के लिए पूछना चाह रहे हैं। अपने लिए वो नहीं पूछे, वो एक्चुअल में अपने दोस्तों के लिए ही पूछ रहे थे। तो मेरा वही कहना था कि अगर मान लीजिए वो अपने दोस्तों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें तो अपने पास तो उतनी पूंजी उनके पास है नहीं कि हाँ, बिल्कुल। दोस्तों को पैसे देके पढ़ा लें। किसी न किसी सरकारी दफ्तर से उनको मदद दिलवानी पड़ेगी। तो मदद दिलवा कर उनको पढ़वा रहे हैं तो कहीं न कहीं इनका अपना फ्यूचर फिर डार्क में जाएगा। तो पहले अपना फ्यूचर बनाएं, फिर दूसरे के फ्यूचर के बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि अभी उनको अपना फ्यूचर बनाना बहुत ही जरूरी है। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं अजमेर से हमारे साथ, मिस्टर सिंह जुड़ चुके हैं। सिंह साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं मनोज सर से पूछना चाहता हूँ। मेरा बच्चा IIT से इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक कर रहा है, तो इसका फ्यूचर के मतलब इसके सर्विस एस्पेक्ट्स क्या है इसके? बीटेक आपका अगर बच्चा कर रहा है, किस ट्रेड से कर रहा है? सर इंजीनियरिंग फिजिक्स में कर रहा है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में फिजिक्स में ट्रेड क्या है? क्या मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, IT है, किस चीज से कर रहा है ये तो बताइए। फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट हो गया। फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स पढ़ने वाले इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कहते हैं। नहीं सर, लेकिन वहाँ पे ट्रेड होगा उनका, कोई न कोई ट्रेड है एक सर। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसमें 5 साल में एमटेक डिग्री देते हैं ये लोग। नहीं सर, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फिजिक्स एक विषय होता है जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। ट्रेड होती हैं अलग अलग, मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, IT होता है, आर्किटेक्चर होता है, अलग अलग होते हैं बीटेक में। उसमें क्या कर रहा है आपका लड़का, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है ये तो बताइए, तभी तो हम बता पाएंगे। अभी इनको शायद ये नहीं पता है कि उनका बच्चा किससे का। फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट हो गया है, या तो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक। दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ, नाम बताइए, आपका क्या है नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है और बेसिकली मैं जामिया स्टूडेंट हूँ दिल्ली से। एंड वैसे इंटरेस्ट मुझे बिजनेस करने में हमेशा रहा है। किस चीज के स्टूडेंट हैं? ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इंजीनियरिंग किस चीज से कर रखी है? मैकेनिकल से। ओके, तो इन बिजनेस में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। तो बचपन में ही मैंने 18 ईयर की एज में ही एक बिजनेस करा था, जो उसमें फैमिली से मैंने फंड लिया था। और आई थिंक उसमें फिर वो लॉस हुआ बिकॉज ऑफ को फाउंडर्स वगैरह थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अब इसके से क्या होता है कि अब मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन फंड मैं फैमिली से नहीं ले सकता, कोई फ्रेंड से नहीं ले सकता। आपकी ये खत्म हो चुका है मैकेनिकल इंजीनियर जो आप कर रहे थे, खत्म हो चुका है आपका कोर्स? जी, एक्चुअली प्लान तो है, अब मेरे पास दूसरा इंटरेस्टिंग प्लान है, इनोवेटिव है, लेकिन उसके लिए मुझे एक जानना है जो बिजनेस गुरु है कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या बैंक हैं जो स्टार्टअप्स के लिए पैसे देते हैं या फंड करते हैं? नहीं, बिल्कुल देते हैं। आपको पहले किसी भी बिजनेस को, कौन सा बिजनेस आपको चालू करना है ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। उस बिजनेस को चालू करने के लिए कितने आपके पास पूंजी है और कितने पूंजी आपको बैंक से लेने हैं ये फाइनल करने पड़ेंगे। आपको एक अच्छा मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ेगी, फिर लेकर के आप बैंक को ट्राई करेंगे। फिर बैंक उसमें क्या करेगा, क्या आपसे रिक्वायर करेगा, ये आपको बैंक से समझना पड़ेगा। फिर जाकर के आप मतलब लोनिंग प्रोसेस में जा सकते हो। जी,
समय अब खत्म हो चला है, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को अब यहीं पे खत्म करना होगा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और लोगों को बताने के लिए, उनकी दुविधा दूर करने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि बात हो रही थी बिजनेस की, किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके और भी सवाल हैं, कुछ लोगों के हम कॉल नहीं ले पाए, कुछ का डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप हमें अगले इतवार को, रविवार को आप फोन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान हमसे जान सकते हैं। बिजनेस मास्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।